तो दोस्तों ये है पार्ट नंबर 2 और इसके अंदर जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये इससे पहले हम CISC का जो था यहाँ तक हम कर चुके थे कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट से। तो यहाँ पे क्या है कि इट इज़ अ मेथड ऑफ कंट्रोल यूनिट डिज़ाइन इन विच कंट्रोल सिग्नल सेलेक्शन एंड सिक्वेंसिंग इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन अ रोम एंड रैम कॉल्ड कंट्रोल मेमोरी। इसका मतलब ये है कि एक मेथड होता है कंट्रोल यूनिट का जो कि डिज़ाइन करता है कंट्रोल सिग्नल सेलेक्शन को, ठीक है, एंड वो सीक्वेंसिंग इन्फॉर्मेशन जो भी होती है उसे स्टोर करता है रोम और रैम के अंदर, कॉल्ड अ कंट्रोल मेमोरी। मेमोरी कंट्रोल वर्ड इज़ यूज्ड फॉर ईच माइक्रो ऑपरेशन। जो मेमोरी कंट्रोल वर्ड है वो यूज़ किया जाता है हर एक मेमोरी ऑपरेशन के लिए। सीरियल असेंडिंग मेमोरी लोकेशन, ये जो होता है माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट, ये सीरियल असेंडिंग मेमोरी लोकेशंस को यूज़ करता है। और उसके बाद आता है कंट्रोल वर्ड एक्सेस्ड सीरियली फ्रॉम कंट्रोल मेमोरी। कंट्रोल वर्ड जो होता है वो एक्सेस किया जाता है सीरियली फ्रॉम कंट्रोल मेमोरी। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है कंट्रोल वर्ड्स आर स्टोर्ड इन रोम परमानेंटली। जो कंट्रोल वर्ड्स होते हैं वो रोम के अंदर परमानेंटली स्टोर किए जाते हैं। तो यहाँ पे आता है हमारा एक ब्लॉक डायग्राम, और ब्लॉक डायग्राम के अंदर यहाँ पे एक्सटर्नल इनपुट्स हैं, यहाँ पे नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर है, यहाँ पे कंट्रोल मेमोरी रजिस्टर है, और यहाँ पे कंट्रोल मेमोरी है, यहाँ पे टू इनिशिएट माइक्रो ऑपरेशन है, और यहाँ पे ये जो है लिंक्ड है नेक्स्ट एड्रेस इन्फॉर्मेशन से। स्टोरेज ऑफ कंट्रोल वर्ड इन अ रोम इज़ ऑफन रेफर टू एज फर्मवेयर। और इसको हम जो स्टोरेज होती है कंट्रोल वर्ड की रोम के अंदर उसे हम फर्मवेयर के नाम से भी कह सकते हैं। साथ ही साथ हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट क्या होती है, हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट, अब ये देख लेते हैं दोस्तों। एक बात और कि ये वाला जो है RISC और CISC, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है, तो प्लीज़ उससे अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो ये है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट और जो हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट है, इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस आता है, तो इसको भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, और प्लीज़ बहुत मोटिवेशन मिलता है यार। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट की बात कर रहे थे हम, तो यहाँ पे आता है इट इज़ अ कंट्रोलर एज सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट और अ फाइनाइट स्टेट मशीन दैट जनरेट्स अ सीक्वेंस ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स इन रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नली सप्लाइड इंस्ट्रक्शंस। तो इसका मतलब ये है कि एक कंट्रोलर है जिसके अंदर सिक्वेंशियल लॉजिक का हम यूज़ करते हैं सर्किट के अंदर, और फाइनाइट स्टेट मशीन्स होती हैं जो जनरेट करती हैं सीक्वेंस ऑफ लॉजिक सिग्नल्स को, कंट्रोल सिग्नल्स को, जिसकी वजह से रिस्पॉन्स जो होता है वो एक्सटर्नली सप्लाइड इंस्ट्रक्शंस, मतलब कि यहाँ पे जो कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं एक्सटर्नली सप्लाइड इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है। यहाँ पे आता है आपका कंट्रोल लॉजिक इज इम्प्लीमेंटेड विद गेट्स, फ्लिप फ्लॉप्स, डिकोडर्स एंड अदर डिजिटल सर्किट्स। जो कंट्रोल लॉजिक होता है वो इंप्लीमेंट किया जाता है गेट्स के साथ। गेट्स तो आपको पता ही होगा, और गेट, नॉर गेट, ये सारे गेट्स, एंड गेट ये वाले, फ्लिप फ्लॉप्स, डिकोडर्स एंड अदर डिजिटल सर्किट्स। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा ब्लॉक डायग्राम हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट का। तो यहाँ पे सबसे पहले क्लॉक होती है, यहाँ पे CLK आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद कंट्रोल स्टेप काउंटर होता है, ये अपने डेटा भेज रहा होता है डिकोडर एनकोडर के अंदर। यहाँ पे IR होता है, वो भी अपना डेटा भेज रहा होता है डिकोडर एनकोडर के अंदर। यहाँ से ये जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है बाहर की तरफ, ये कंट्रोल सिग्नल्स हैं, और यहाँ से भी स्टेटस फ्लैग्स जो होते हैं वो अपना डेटा भेज रहे होते हैं। तो ये था ब्लॉक डायग्राम हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट का। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसके अंदर क्या है वर्किंग, या फिर क्या है इसके अंदर। तो रिक्वायर चेंजेस इन वायरिंग, तो इसको वायरिंग के अंदर चेंजेस चाहिए होते हैं। इनपुट लॉजिक सिग्नल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सेट ऑफ आउटपुट लॉजिक सिग्नल्स आर कॉल्ड कंट्रोल सिग्नल्स। मतलब कि जो इनपुट लॉजिक सिग्नल्स होते हैं वो ट्रांसफॉर्म होते हैं सेट ऑफ आउटपुट लॉजिक के अंदर। मतलब इनपुट लॉजिक सिग्नल्स को ट्रांसफॉर्म किया जाता है सेट ऑफ आउटपुट लॉजिक सिग्नल्स के अंदर, और उन्हें ही हम कंट्रोल सिग्नल्स कहते हैं। ये वन क्लॉक साइकिल होती है, मतलब एफिशिएंट होती है, ज़्यादा फास्ट होती है। फिर उसके बाद कीप ट्रैक ऑफ कंट्रोल स्टेप्स, ये इसके अंदर हम कीप ट्रैक कर सकते हैं कि कंट्रोल स्टेप्स कौन कौन से यूज़ किए थे हमने। फिर उसके बाद मेथड टू डिज़ाइन हार्ड वायर्ड कंट्रोल, जो हमारे मेथड्स हैं हार्ड वायर्ड कंट्रोल को डिज़ाइन करने के वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है टेबल मेथड, या इसे वन हॉट मेथड भी बोलते हैं। डिले एलिमेंट मेथड होता है, सीक्वेंस काउंटर मेथड होता है, PLA मेथड होता है, प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा माइक्रो प्रोग्राम सिक्वेंसर। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 3.27 पे जाके इसको पढ़ सकते हो क्वांटम की। और यहाँ पे है आपका इट इज़ अ जनरल पर्पस बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। ये एक जनरल पर्पस बिल्डिंग ब्लॉक है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट का। और द एड्रेस सेलेक्शन पार्ट इज़ कॉल्ड माइक्रो प्रोग्राम सिक्वेंसर। और जो इसका एड्रेस सेलेक्शन पार्ट है उसे हम माइक्रो प्रोग्राम सिक्वेंसर के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा यूनिट नंबर 3 का क्विक रिविजन। होप सो कि आपको बहुत ज़्यादा
ज़्यादा हेल्प करेगा। दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और साथ ही साथ एक चीज़ करना मत भूलना, वो है 2 मार्कर्स को करना मत भूलना, अच्छे से कर लेना। और साथ ही साथ ये इनफ नहीं है, इससे आप आराम से पास हो जाओगे, थ्योरी तो अच्छी बरतोगे, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जितना ज़्यादा कवर कर सको उतना ज़्यादा कवर करना। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर मैंने कुछ गलती करी है तो, कुछ क्वेरी है तो, या फिर कुछ सजेशन है तो। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक एप साइट्स।